हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल होने वाले हैं 80 प्रश्न जो बहुत ही बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अंत में अपना स्कोर बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न आ रहे थे और आपने कितना हल किया था। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है काला चना, बंगाल चना, मटर और सोयाबीन। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद जो हैं 448 हैं। ऑप्शन ए 448 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश ने सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार दिया था? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार दिया था न्यूजीलैंड देश ने। ऑप्शन पी न्यूजीलैंड आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, वह कौन सा देश है जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो दोस्तों, उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। अगला सवाल रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का जल और स्थल दोनों के बारे में इसमें बात हो रही है। तो हाथी, शेर, ब्लू व्हेल और गेंडा में से आपका सही जवाब हो जाएगा ब्लू व्हेल, जो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है पूरे पृथ्वी पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, सबसे पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था वह 1952 में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल रहेगा, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? प्यारे दोस्तों, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था 1930 में। 1930 में शुरू किया था नमक सत्याग्रह। तो 1930 यानी ऑप्शन ए 1930 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत कौन सी है? तो दोस्तों, अगर रिकॉर्ड में है कि विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत तो हो जाएगी पिज़ा टावर। पिज़ा टावर जो है विश्व की सबसे छोटी समतल इमारत है। ऑप्शन ए पिज़ा टावर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, वह कौन सी नदी है जिसे भारत की गंगा कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत की गंगा कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह ग्रीनलैंड हो जाएगा। आप विश्व मैप में इसे आसानी से देख भी सकते हैं ऊपर साइड में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश में सबसे पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों, सबसे पहले स्वच्छता अभियान शुरू करने वाला जो देश था वह था जापान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा ज्वालामुखी विश्व का पूछा जा रहा है तो आपका सही जवाब हो जाएगा माउंट माउना लोआ। माउंट माउना लोआ जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है? तो दोस्तों, पूरे विश्व के बारे में बात करें, भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कौन सा है? यहाँ भारत के बारे में बात हो रही है तो बेंगलुरु जो है सबसे बड़ा आईटी हब वाला शहर है। ऑप्शन ए बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय कौन था? प्यारे दोस्तों, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय थे राकेश शर्मा जी। तो ऑप्शन ए राकेश शर्मा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? दोस्तों, इंडिया का जो सबसे पहला स्मार्ट सिटी था वह था विशाखापट्टनम। यह एक बंदरगाह है जो प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, भारत में पहला रेल इंजन कहाँ पर बना था? दोस्तों, भारत में पहला रेल इंजन बना था मुंबई में।
और गाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे अंग्रेजों के समय में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों पूरे विश्व भर में सबसे पुराना विश्वविद्यालय होने का श्रेय नालंदा विश्वविद्यालय को जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो प्यारे दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, और इन्होंने संविधान की रचना की। तो भारतीय संविधान किसने लिखा था? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला सवाल होगा, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है। दोस्तों यह प्रति 6 साल पर लगता है, और महाकुंभ जो लगता है प्रति 12 साल पे लगता है, और विशिष्ट जो होते हैं दोस्तों वो 104 साल पर एक बार आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ कुंभ मेला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है? यहाँ द्वीप राष्ट्र के बारे में बात हो रही है पूरे विश्व भर की दोस्तों। तो दोस्तों ग्रीनलैंड जो है वह पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राष्ट्र है। राष्ट्र मतलब देश, सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला हो जाएगा लेह लद्दाख। सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला है दोस्तों लेह लद्दाख में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेह लद्दाख। अगला सवाल रहेगा, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्यारे दोस्तों, दुनिया का जो सबसे गहरा महासागर है वह हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर सबसे गहरा, डीपेस्ट जो ओशियन इन द वर्ल्ड है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूछा जा रहा है कि वहाँ का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एकांकागुआ जो है, या फिर अकांकागुआ भी कहा जाता है। तो माउंट अकांकागुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला देश जो शराब पर प्रतिबंध लगाया था वह अमेरिका देश था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अगला सवाल, किस सागर के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है? यानी कि किस सागर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा सागर है? तो कैलिफोर्निया सागर जो है उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसने नैतिकता के दर्शन पर काम किया था? ऑप्शन है आपका प्लेटो, अरस्तु, कांट, राल्फ वाल्डो इमर्सन। इनमें से किसने नैतिकता के दर्शन पर काम किया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा कांट ने नैतिकता के दर्शन पर काम किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, विश्व का जो सबसे पहला कारखाना स्थापित हुआ था वह इंग्लैंड देश में हुआ था। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता। दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष का नाम क्या है? दोस्तों दुनिया का जो सबसे पुराना जीवित वृक्ष है हाईएस्ट माउंटेन का पाइन, उसका नाम है हाईएस्ट माउंटेन का पाइन, इस वृक्ष का नाम है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 4100 साल जीने वाला जो पेड़ है उसका नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन।
ब्रिस्टल कोन पाइन। याद रखिएगा, ब्रिस्टल कोन पाइन 4000 साल जीने वाला पौधा। यहाँ पर सबसे पुराने यानी कि उससे भी ज़्यादा का ये रिकॉर्ड है अभी वर्तमान में, यही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट माउंटेन का पाइन। अगला सवाल रहेगा, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कहाँ है? प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र जो है वह क्षेत्र हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह, यानी कि यहाँ दुनिया बोल रहा है लेकिन हमारा यह सौर, कह सकते हैं कि सौर मंडल का, यानी हमारे सौर परिवार का। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा दोस्तों। यहाँ सौर परिवार रहेगा, यानी हमारे सौर मंडल का रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बृहस्पति। किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की थी? तो दोस्तों ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, ब्रिटिश सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना करने वाला जो संगठन हो जाएगा वह हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, किस देश में निंदा कानून के तहत सजा दी जाती है? प्यारे दोस्तों, निंदा कानून के तहत सजा देने वाला जो देश का प्रावधान है वो देश हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसा नियम है कि निंदा कानून के तहत सजा दी जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो प्यारे दोस्तों, डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले एकमात्र जो वैज्ञानिक थे वे हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। और इन्होंने डार्विन का सिद्धांत के लिए अप्लाई किया था चने का, काला चना और सफ़ेद चना और बौना और मोटा चना, ऐसा लेकर के उन्होंने इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला ट्रांसअटलांटिक हवाई अड्डा यात्रा किसने की थी? तो दोस्तों ये हवाई अड्डा जो है किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका चार्ल्स लिंड्सबर्ग ने। ट्रांस अटलांटिक हवाई यात्रा किसने की थी? तो चार्ल्स लिंड्सबर्ग ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था? प्यारे दोस्तों, सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण करने वाला जो देश है वो हो जाएगा अमेरिका। और आज के डेट में शक्तिशाली अपने आप को साबित किया इसने। ऑप्शन ए अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है दोस्तों? तो वो हो जाएगा रूस देश के पास। सबसे ज़्यादा हथियार रूस देश के पास है। अगला सवाल रहेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कबड्डी किस राज्य से उत्पन्न हुआ था? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय खेल कबड्डी है वह हरियाणा राज्य से उत्पन्न हुआ खेल है। ऑप्शन बी हरियाणा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोलंबिया के किस कवि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों कोलंबिया के किस कवि को? तो उस कवि का नाम है पाब्लो नेरुदा। पाब्लो नेरुदा को जो कोलंबिया के थे उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का सबसे पहला तत्व किस देश ने भेजा था? तो सबसे पहला तत्व किस देश ने भेजा था? यह श्रेय किस देश को जाता है दोस्तों? यह रूस देश को जाता है। ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? प्यारे दोस्तों वीरों की भूमि कहा जाता है राजस्थान राज्य को। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले मानसून आता है केरल राज्य में।
ऑप्शन ए केरल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? प्यारे दोस्तों, केरल राज्य की महिलाएं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं और ओवरऑल केरल में शिक्षा का दर होता है 98% बॉयज़, मतलब सभी को मिला करके इतने परसेंट लगभग शिक्षित लोग रहते हैं दोस्तों। तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक है ये परसेंटेज केरल के, तो ऑप्शन सी यहाँ केरल राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो प्यारे दोस्तों, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो दोस्तों, भारत में लगभग 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों, भारत का सबसे पुराना नाम था जम्बू द्वीप, प्राचीन नाम था। ऑप्शन सी जम्बू द्वीप सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। याद रखिएगा, सिंगापुर जगह था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? प्यारे दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक के बीजापुर शहर में, बीजापुर में गोल गुंबज है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो प्यारे दोस्तों, भारत के कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा ढलान ताओबा ढलान है। ताओबा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? प्यारे दोस्तों, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेर शाह सूरी ने रखा था और जो सासाराम की तरफ इनका प्रभुत्व था और इन्होंने रुपया नाम दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? प्यारे दोस्तों, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य। गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा राज्य है, गांव है जहां घर बिना दरवाजे के होते हैं? तो दोस्तों, भारत का वह कौन सा गांव है जहां घर बिना दरवाजे के होते हैं? तो दोस्तों, शनि शिंगनापुर गांव सही उत्तर हो जाएगा, जहां घर बिना दरवाजे के बने होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो दोस्तों, भारत में जो सोने की खान मिलती है वह कर्नाटक में कोलार जगह पर है। ऑप्शन ए कर्नाटक बिल्कुल सही जगह हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक फल खाया जाने वाला है केला। केला सर्वाधिक खाया जाता है भारत में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और विश्व में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल भी केला ही है। अगला सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोलकाता नगर की स्थापना कब किया था? कब हुआ था दोस्तों? तो कोलकाता नगर की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, वह हुआ था 1690 में। कोलकाता नगर की स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए 1690 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल,
भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है भारत में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। अगला सवाल, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है पीपल, जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिजली के बल्ब का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, बिजली के बल्ब का आविष्कार अमेरिका देश में हुआ था और थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था, विद्युत बल्ब का। तो यहाँ ऑप्शन सी अमेरिका हो जाएगा राइट आंसर। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं? तो प्यारे दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर है और तमिलनाडु के मदुरै शहर है। मदुरै शहर में सर्वाधिक, मदुरै को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। तो तमिलनाडु में सर्वाधिक मंदिर हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक भी खेत नहीं है? प्यारे दोस्तों, विश्व में एक ऐसा भी देश है जहां पर एक भी खेत नहीं है और वो देश है सिंगापुर देश। ऑप्शन डी सिंगापुर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा ताले का उत्पादन होता है? प्यारे दोस्तों, ताले का उत्पादन पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अलीगढ़ शहर में होता है। अलीगढ़, जिसको लाल शहर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अलीगढ़। अगला सवाल, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो प्यारे दोस्तों, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जिंक की। ऑप्शन सी जिंक आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी होती हैं? तो प्यारे दोस्तों, भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी होती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य की लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी होती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो प्यारे दोस्तों, अभी वर्तमान में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है एलोन मस्क। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है जिसके नोट पर गणेश जी की फोटो है? ऐसा कौन सा देश है जिसके नोट पर गणेश जी की फोटो है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इंडोनेशिया आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सबसे ज़्यादा सोने वाला जानवर कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा नींद कौन लेता है, कौन सा जानवर? तो दोस्तों, इन ऑप्शन में से हो जाएगा शेर, सबसे ज़्यादा सोता है शेर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो प्यारे दोस्तों, भारत में एक ऐसा भी राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है और वह राज्य है नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन सी नागालैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रोजाना दूध रोटी खाने से हमारे शरीर में क्या तेजी से बढ़ता है? तो प्यारे दोस्तों, रोजाना दूध रोटी खाने से हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वजन बढ़ता है। ऑप्शन डी वजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा होता है जम्मू कश्मीर में सेब। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? तो प्यारे दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? तो सही जवाब हो जाएगा होठ। मानव शरीर के होठ में कभी पसीना नहीं आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
इसलिए क्योंकि होठ पर रोम छिद्र नहीं होते हैं, इसकी वजह से होठ पर पसीना नहीं आता है। अगला सवाल रहेगा, भारत के किस राज्य के लोग कुत्ते का मांस खाते हैं? प्यारे दोस्तों, भारत के किस राज्य के लोग कुत्ते का मांस खाते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड के लोग। ऑप्शन सी नागालैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा जानवर घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है? प्यारे दोस्तों, घायल होने पर भालू इंसानों की तरह रोता है दोस्तों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भालू। अगला सवाल, विश्व की पहली गाड़ी किस देश ने बनाई थी? तो दोस्तों, कार्लमेंज ने सबसे पहले गाड़ी बनाई थी और विश्व की, और वो किस देश ने बनाई थी? तो जर्मनी देश ने। ऑप्शन बी जर्मनी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कौन से जीव का खून नीले रंग का होता है? प्यारे दोस्तों, कौन से जीव का खून नीले रंग का होता है? तो दोस्तों, ऑक्टोपस का जो खून होता है नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है दोस्तों। ऑप्शन सी ऑक्टोपस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, केकड़े का जो खून होता है विश्व में सबसे महंगा खून है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? प्यारे दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले अमेरिका देश ने हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। अगला सवाल, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर जीव को कहा जाता है? आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों, तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये थे 80 प्रश्न दोस्तों। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न टेस्ट प्रश्न होगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ये आपका टेस्ट प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को डालिएगा। ऑप्शन है कमजोरी, रतौंधी, अमातिसार और बालों का गिरना। अपने उत्तर को दोस्तों कमेंट करिए और अपनी उपस्थिति दर्ज करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे हमारे 80 प्रश्न। जो अगर वीडियो कैसी लगी, अगर फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धमाकेदार होने वाली है अच्छे प्रश्नों के संकलन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।